हम कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वो हो चुकी है। जिस तरह आप लोगों ने कश्मीर के इलेक्शन में बिलावल साहब की जो बात थी उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और आप लोगों की कहीं ना कहीं कोशिश ये रही कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा हमारा हो जाए। कश्मीर की आवाम है, उन्होंने पॉजिटिव सौदा जो है उसको पिक कर लिया, नेगेटिव सौदा इनका नहीं बिका। तो हम निकलेंगे, हमारा राइट है, हम आएंगे, रोडों पे सड़कों पे आएंगे। इसी वजह से हमने कल जुलाई अमल दिया है कि हम 27 तारीख को जो हमारा लह अमल होगा वो फाइनल हो। आज जो इनके आमिर डोगर साहब हैं उनके साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की मीटिंग हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि आप संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की तरफ आएं। ना तो इनको हमारा वेन्यू पसंद आता है, ना इनको हमारा मेन्यू पसंद आता है। मैंने आपको कह दिया है कि चेयरमैन ने जिस चीज का वाज़ेह ऐलान कर दिया है उसका वो काउंटडाउन शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सियासी मैदान में एक साथ कई महाज गर्म हो गए हैं। इत्तेहादियों की आपसी चपकलश और नए सूबों के क़याम की बहस में तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बुध को पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकातें शुरू ना हुई, जाती मुआलिज से इलाज ना कराया गया और अदालतों में मुकदमात ना सुने गए तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कश्मीर इंतखाबात में धांधली के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी जानिब नए सूबों के क़याम का शोर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क में नए सूबों के क़याम के मामले पर गुज़िश्ता कई माह से किसी न किसी सूरत बहस जारी। ताहम इसमें संजीदगी उस वक्त पैदा हुई जब 30 जुलाई को इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा निज़ाम को नाकारा करार देते हुए नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया है। मोहसिन नकवी की इस तजवीज़ की चंद हुकूमती वज़रा ने हमायत भी की है, जबकि बाज़ ने मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद हुकूमत की मुद्दत को लेकर मुख्तलिफ चहमगोइयाँ शुरू हुई। मगर गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म ही रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है। मैंने वो निज़ाम 80 साल के तबाह होने का कहा था। 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। अगर वो चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि मैंने हुकूमत को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया। मैं खुद हुकूमत का हिस्सा हूं, अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूंगा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म तमाम वजारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं और नताइज अवाम के सामने रखें। तीसरे फरीक की जाँच से पता लगेगा कौन सी वजारत कितना काम कर रही है। यहाँ सवाल यह है कि क्या मोहसिन नकवी की वजाहत के बाद हुकूमत की मुद्दत को लेकर शकूक व शुबात खत्म हो पाएंगे? नए सूबों के क़याम का ऊँट किस करवट बैठेगा और तहरीक इंसाफ के 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से हुकूमत कैसे निपटेगी? ये तमाम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। नून लीग से हमें ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना साहब ने, और पीटीआई की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह न्यासी साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, आवाम हो या मीडिया, बिलावल भुट्टो साहब की ना जो उल्टी गिनती वाली स्टेटमेंट है, मुल्कगीर तहरीक चलाने वाली जो स्टेटमेंट है, उसको बहुत सीरियस ले रही है। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि नहीं, ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी। अगर ये वाकई हुकूमत अपने पूरे इस 5 साल की हुकूमत को पूरे करेगी तो बिलावल साहब उल्टी गिनती किसके खिलाफ करेंगे? देखिए, अब बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और अगर वो कोई फैसला करती है तहरीक चलाने का तो यकीनन हुकूमत हक रखती है अपनी हुकूमत को बचाने का या उनके साथ निपटने का और उस पर बयान देने का कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी। ये उनका हक है। वो अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी जो बात है उस पर कायम नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वो हो चुकी है। जो इल्जामात मोहसिन नकवी ने लगाए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं लगाए पीएमएलएन पे, वो तो मोहसिन नकवी साहब ने लगाए हैं। अगर वो उसकी सफाई देना चाहते हैं पीएमएलएन को तो वो अपनी सफाई दे, हमारे फैसले को तो वो नहीं
रोक सकते मगर या गुलशन कर साहब, इसी सकते। किस्म के इल्जाम तो पीपल्स पार्टी ने लगाए हैं ना, चाहे फॉर्म 47 का कह के लगाए हों, चाहे जाली वजीर आजम का कह के लगाए हों, या धांधली ज़दा हुकूमत का कह के लगाए हों। मोरलेस बात तो सिस्टम के ऊपर ही है ना। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपनी बात कर रही है ना, मैं चीज को शायद आपको समझा नहीं पा रहा। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इल्जाम लगाकर उन्होंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हम तहरीक भी चलाएंगे। ये पीपल्स पार्टी ने कहा। हमने जो इल्जाम लगाए हम उनसे पीछे नहीं हट रहे। जो मोहसिन नकवी साहब ने इल्जाम लगाए पीएमएलएन के ऊपर कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये चल नहीं सकता, सूबे बनने चाहिए, फलां ये वो, अगर इन सारी चीजों के बाद वो कहते हैं कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, तो ये तो वो बता सकते हैं ना कि उन्होंने वो इल्जाम क्यों लगाए, क्यों कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अगर सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो फिर कोई जवाब रह जाता है गवर्नमेंट का कि वो गवर्नमेंट जो है वो खड़ी रहे। ठीक, मैं तीसरा सवाल हुकूमती हल्कों से करूंगा, शुमाला राना साहब से करूंगा, लेकिन पहले ज़रा न्याजुल्लाह न्याजी साहब से बात कर लें, क्योंकि कल ताज़ा एक उन्होंने भी डेट दी है 27 सितंबर की। इसकी वजह क्या है? न्याजी साहब, हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। मोहसिन नकवी साहब की बात को अगर बहुत भी सीरियस लिया जाए तो वो खुद भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत कम से कम 5 साल अपने पूरे करेगी। लेकिन आप लोगों ने एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च की कॉल दी भी है। सबसे पहले ये 27 सितंबर, इतनी तवील तारीख देने की क्या वजह है? इतनी देर में तो हुकूमत हमेशा की तरह एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएगी, उसको तो आपने मौका दे दिया है, फिर आप हुकूमत को दबाव में कैसे लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सलमान भाई, हमें तो खैर एक अरसा हो गया, 3 साल से हम इसी तहरीक में हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि अगर हमने 1 या 2 महीने की डेट दी है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे ऊपर जो बार बार इल्ज़ाम लगता है कि जी ये तो कोई इंतशारी टोला है, ये तहरीक इंसाफ जो है ये तो कहीं आएगी तो ये इंतशार फैलाएगी। आपने देखा है कि पूरे KPK में खान साहब की बहनों ने या जिन्होंने मोटिवेशन की, स्ट्रीट मूवमेंट की, तो कल इतना बड़ा जलसा आपने देख लिया है कि जो कहते हैं कि इमरान खान का वजूद और उसकी पार्टी का वजूद खत्म हो गया है। ये तो हर आदमी को पता है अब कि ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है। और चाहे आप AJK और GB में भी आप जो रिजल्ट देख रहे हैं, वो जिस तरीके से अभी आ रहा है, ये PPP वाले सामने बैठे हैं, बिलावल खुद क्या कह रहा है कि फेडरल में हुकूमत जो बनी हुई फॉर्म 47 की, उन्होंने क्या AJK में इलेक्शन कराने हैं। तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम ठीक है, आप लोगों को कोई मसला नहीं है, इसीलिए 1 महीना 23 दिन के बाद की डेट दी है। शुमाला राना साहब, आप इकनॉमिक समिट में जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, किसी ने लिया ना हो, मीडिया ने बहुत सीरियस लिया और पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा सीरियसली इसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है। इसके बाद हुकूमत की मुद्दत की मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई। फिर मोहसिन नकवी साहब ने वजाहत कर दी है कि मौजूदा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपने इस बयान पर कायम है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये नाकाम है। मैडम, अगर निज़ाम वाकई नाकाम हो चुका तो फिर इस हुकूमत के 5 साल पूरे करना अवाम के साथ ज्यादती नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है और आपने जो मैंने जवाब देना था वो आपने भी दे दिया। बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की, एक सिस्टम के ऊपर बात की। उन्होंने 80 साला जो एक 79 ईयर्स गुजर चुके, उसकी वो बात की थी। फ्रॉम जिस दिन से पाकिस्तान की बुनियाद रखी उससे लेकर अब तक मुख्तलिफ मार्शल लॉज आए, मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई और मुख्तलिफ अदवार जो हैं वो इस मुल्क में आए। तो उन्होंने उसके ऊपर एक बात की थी और उन्होंने अपनी जो वजाहत की है उसके अंदर उन्होंने आपको बताया भी है कि हुकूमत जो है वो कहीं नहीं जा रही और मैं इस हुकूमत का ही हिस्सा हूँ, मैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। और ये जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, देखिए हर इंसान की एक अपनी राय है, हर इंसान की अपनी एक सोच है। उन्होंने जो बात की उनकी वो एक अपनी राय थी। उन्होंने ये जो बात, आप इसको मीडिया हाईलाइट कर रहा है, जिस तरह आप लोगों ने कश्मीर के इलेक्शन में बिलावल साहब की जो बात थी उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और आप लोगों की कहीं ना कहीं कोशिश ये रही कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा हमारा हो जाए, हम किसी पॉइंट के ऊपर जो है ना वो जो जिसे कहते हैं गुत्थम गुत्था हो जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सियासी जो काबरीन और लोग हैं, जो लीडरशिप है और जो हमारे पीपल्स पार्टी के भी साथी हैं, हमारे भी हैं, एक लफ्ज़ी तनाव का हम शिकार तो रहे
लेकिन वक्ती ये बात है, इंशाल्लाह ताला सब मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो शुमाइला राना मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा, एक पॉइंट को जरा क्लियर एक कर हवा लें दी गई जी, एक पॉइंट को किस तरह क्लियर कर लें। आप कह रही हैं कि मीडिया ने शायद इसको हवा दी। बिलावल साहब, जब आपकी हुकूमत को 27वीं फॉर्म 47 कहें, जब आपकी हुकूमत को नाजायज़ कहें, आप कहें 3000 अरब का लूटमार हुई है सिंध के अंदर, तो इसको अवाम क्यों ना सीरियस ले? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में तो कहते हैं ना, शायद गुस्से में इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी चीज़ें सच बाहर निकलती हैं, अवाम क्यों ना सीरियस ले उसे? देखें कश्मीर के अवामी इज्तमात में 2 लीडर्स थे जिन्होंने ख़िताब किया, जिनका पब्लिक इंटरेक्शन हुआ। बिलावल भुट्टो साहब का भी हुआ और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी हुआ। दोनों लीडर्स के जो ख़िताब थे, उसमें एक में परफॉर्मेंस, एक में जो है वो अपनी खिदमत, और दूसरी पे जो है वो तनकीद रही है। तो जो कश्मीर की आवाम है, उन्होंने पॉजिटिव सौदा जो है उसको पिक कर लिया, नेगेटिव सौदा इनका नहीं बिका। हसन मुर्तज़ा साहब सौदा बेच रहे थे, और आपका जो नेगेटिव सौदा ना वो कश्मीर की आवाम ने लिया नहीं, बाय नहीं किया, जिसकी बिना पर आपको इतने मार्जिन से शिकस्त हुई है। नून लीग ज़्यादा नशिस्तें लेके गई। हम आगे बढ़ जाते हैं। कश्मीर के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो साहब ने तहरीक इंसाफ को बहुत, उनकी संजीदा लीडरशिप को जानिब हाथ बढ़ाया, और फिर बिलावल साहब ने तहरीक का ऐलान भी कर चुके हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तहरीक आपस में कहीं मिल सकती है? क्योंकि ऑफर इससे पहले हुकूमत बनाने की तो आप कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार थी, पीटीआई नहीं मानी थी। तो 27 सितंबर में कंटेनर तो नहीं कहता, लेकिन पीटीआई को ज्वाइन कर सकती है पीपल्स पार्टी अपनी इस तहरीक के साथ? देखिए, सियासत में कोई चीज आखिर तो सुलेमान भाई नहीं होती। कोई चीज भी किसी टाइम मुमकिन है, लेकिन ऐसी कोई तवक्को नहीं की जा रही कि किसी जगह पे भी हम इस तरह इकट्ठे हों। उनका अपना एक नैरेटिव है, उस पर कर रहे हैं, हमारे अपने नजरियात हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो हमें, हमारे लिए कोई ये मुश्किल नहीं है, किसी के साथ भी हम कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, बात कर सकते हैं। सियासी जमात है ना, हम कोई ये तो नहीं है कि हमने डायलॉग के जरिए मामलात आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो जो डायलॉग पे हमारे साथ बैठेगा, हम यकीनन उससे बात करेंगे, और कोई हमारे मंशूर और हमारे मैनिफेस्टो के साथ या नजरियात के साथ खड़ा होता है, तो हमें उससे क्या, हम क्यों नहीं उसके साथ बैठेंगे? ठीक, यानी मुमकिनात का खेल है सियासत। न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब, इस्लामाबाद की जानिब तहरीक इंसाफ पहले भी मार्च कर चुकी, कामयाबी नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर ने तो उस वक्त कहा था कि सर पर कफन बांध कर निकले हैं। खैर, एक पूरी हिस्ट्री है, वापस भी नहीं जाएंगे, वो ये कहते थे। इस बार आपकी डिमांड अगर पूरी नहीं होती, फिर तहरीक इंसाफ किस हद तक जाएगी? ये देखें कि हमने जब निकलना है, अभी हमने लाहे अमल नहीं दिया कि हमने कहाँ जाना है। हमने अपना शो बता दिया है। ये हमारे पास जो ऑप्शन होगा, जो हम 27 को लाहे अमल देंगे, उसका हम पहले तो अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम उसके मुताबिक पहले भी पुरअमन थे, कल भी आपने जलसा देखा पुरअमन है। अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी निकले पुरअमन है, तो हम निकलेंगे, राइट है। हम आएंगे, रोडों पे, सड़कों पे आएंगे। इसी वजह से हमने कल जो लाहे अमल दिया है कि हम 27 तारीख को जो हमारा लाहे अमल होगा वो फाइनल हो। ठीक है। शुमाइला राना साहब, इस बार ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नॉर्मल से मुतालबात हैं। वो इमरान खान साहब की आज़ादी वाली बात भी नहीं कर रहे। माजी में हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को जिस तरीके से डील किया, ये सबको पता है, और इनके मुतालबात कोई गैर कानूनी नहीं है। बस इतना कहा है सुहेल अफरीदी ने, इमरान खान साहब से मुलाकातें करवा दी जाएँ, ज़ाती मुआलिज से इलाज करवा दिया जाए, अदालतों में तेज़ी से मुकदमा सुनकर इंसाफ फराम किया जाए। ये तो सब है जो होना चाहिए। क्या हुकूमत इन मुतालबात को तस्लीम नहीं कर सकती? नहीं तो फिर लॉन्ग मार्च को डील करेंगे आप लोग? देखिए, पहली तो बात यह है कि एहतजाज जो है किसी भी पॉलिटिकल जमात का हक है, और ये हक जो है ये आइन भी उनको इजाज़त देता है। हम जब ऑपोजिशन में थे, हसन भाई जो हैं वो ऑपोजिशन में थे जब, तो हम लोगों ने भी एहतजाज किया, हमारा भी माजी में एहतजाज हुआ। लेकिन वो एहतजाज के कुछ ना पैरामीटर्स थे, उसकी कोई हदूद व क़यूद थी। लेकिन इनका जो एहतजाज है उसके अंदर खून भी शामिल होता है, उनके अंदर गोली, डंडा, सोटा, लाठी और जो गुलेलें उसका भी इस्तेमाल होता है। अब हम जब सानिया 9 मई की बात करते हैं, तो सानिया 9 मई को आप एक साइड पे रख दें। आपने इनका जो उसके बाद ये जब
धावा बोलने के लिए वफाक पे आ रहे थे इस्लामाबाद में, और 26 नंबर चुंगी से लेकर यहाँ तक इनके जो हालात थे, इन्होंने अफ़गानी ज़ाहिर किए थे, इन्होंने गुलेलें ली थी, इन्होंने पेट्रोल बम्स लिए थे। और मुझे ये बताएं कि ये और नोकीले डंडों के साथ ये लोग रात को नोकीले डंडों के साथ ये लोग इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए आए थे। आप मुझे ये बताएं कि सियासी कारकुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हसन मुर्तज़ा साहब हैं, ये जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं मेरी तरह। आप इनसे पूछें कि जिस एहतजाज के अंदर आपने मार धाड़ का ज़ेन बनाकर निकले हों, वो एहतजाज सियासी होता है? पहले आप मुझे ये बताएं, कौन सा एहतजाज ऐसा कोई नून लीग ने किया हो, पीपल्स पार्टी ने किया हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया हो, या दीगर जमातों ने किया हो? ये अनोखा किस्म का एहतजाज होता है। आपको मैं आज एक बात अहम बताना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात में शायद जो है, ये इनका कहना है कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे और या मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म खुद चलकर ऑपोजिशन लीडर के पास गए थे, और आज उसी की जो कड़ी है, आज जो इनके आमिर डोगर साहब हैं उनके साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की मीटिंग हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि आप संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की तरफ आएँ, और आपके कहने पे हम इसको असम्बली के ऑफिस में जो है वो मुलाकात तय कर देते हैं। लेकिन उसकी भी उनकी कोई जवाब नहीं है, वहाँ भी इनका कोई वो नहीं है। हमें हर प्रोग्राम में बुला के आप लोग कहते हैं कि जी आप लोग क्यों नहीं संजीदा, आप लोग इनको वेन्यू क्यों नहीं देते, आप इनको मेन्यू क्यों नहीं देते। ना तो इनको हमारा वेन्यू पसंद आता है, ना इनको हमारा मेन्यू पसंद आता है। अब आप बताएं हम क्या आप करें? नहीं चाह रही ना कि इनके मुतालबात पूरे हों, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, इमरान खान साहब के केस जरा स्पीडी चल जाएं, आप लोग ये नहीं चाह रहे, उनका जाती मौली से इलाज हो जाए। सलमान साहब आप तो नहीं, आप तो सवाल ही घुमा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं शुमाइला राना से, जो मेहनत के स्ट्रगल के साथ यहाँ पे आई है। मैं पैराशूटर नहीं हूं, मैं आपको आपका जवाब देना चाहती हूँ। आपसे मैं कह रही हूँ कि हमने मुज़ाकरात के लिए आज इनके चीफ व्हिप को बुलाया हुआ था, इनको रिक्वेस्ट की थी कि आए मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात में सबसे पहले इन्होंने क्या कहना है? इन्होंने कोई पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवानी है, इन्होंने मईशत के ऊपर बात करनी है, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने यही कहना है ना कि ये हमारे मुतालबात हैं, जो यक निकाती एजेंडा इनका होगा। हम तो कहते हैं कि आप आए, सियासी लोग हैं, सियासी लोगों में मिल बैठे, आपका रास्ता यही से निकलना है। जी नहीं साहब, 27 सितंबर एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? सोहेल अफरीदी साहब, महमूद अचकज़ई साहब, अलीमा खान साहबा, कौन? क्योंकि खान साहब कहते हैं अचकज़ई साहब को सारा मैंडेट दिया है एहतजाज का, कारकुनों को मोबिलाइज अलीमा खान साहबा कर रही हैं, जिनके बारे में आप लोग कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो थोड़ा क्लियर कर दें, कौन लीड करेगा? हमारा जो लीड का मसला है, कोई मसला नहीं। कल किसने लह अमल दिया? सोहेल अफरीदी ने लह अमल दिया, चेयरमैन भी मौजूद था वहां पे, सुलेमान अकरम राजा साहब, सारे सेक्रेटरी भी वहां थे, अचकज़ई साहब भी थे। जो खान साहब का हिदायत के मुताबिक अभी तो जो लह अमल दिया और लीड कर रहा है वो सोहेल अफरीदी है, लेकिन खान साहब ने दोनों अपोजिशन लीडर को, अलामा नासिर को भी और अचकज़ई को भी इख्तियार दिए हैं। आपका जवाब आ गया। असल मुर्तज़ा साहब, मैं एक सवाल आपसे कर लूं, फिर नून लीग की तरफ चलता हूं। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स के मामले पर एनएफसी फार्मूले को तब्दील करने पर काफ़ी रेजिस्ट किया था, अपनी बात मनवाई भी थी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो नए सूबों के क़याम पर अगर बात आ गई तो क्या आप अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे? क्योंकि आज वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सिंध की तकसीम तो किसी सूरत कबूल नहीं है, हर हद तक रेजिस्ट करेंगे। देखिए, ये सारी चीजें कबल वक्त होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला जब अपना लाए अमल देगी, अपनी सीसी के अंदर इन चीजों की अप्रूवल लेगी, तो हम आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे और हर तरह से हम उस चीज को, उसके पाबंद होंगे। आज सारी चीजें जो हैं वो कबल वक्त हैं, प्रीमेच्योर हैं। हमने तहरीक का कहा है, इंशाल्लाह ताला तहरीक भी चलेगी। काउंटडाउन का कहा है, वो भी होगा। और जिस तरह से आपने नहरों का दिया है, तो हमने नहरों के इशू पे किया था, तो हम उस पे खड़े हैं आज भी, हम पीछे नहीं हटे। इंशाअल्लाह ताला सूबों पे भी जब बात होगी तो इसी तरह ही होगी। ठीक है, यानी जो दीगर बयानात भी हैं टिकटॉक वाले, उल्टी गिनती वाले, ये सब भी सीएसी के इजलास के अंदर ही डिसाइड होगा, ऐसा ही है?
सर मैंने आपको कह दिया है कि चेयरमैन ने जिस चीज का वाजिया ऐलान कर दिया है उसका वो काउंटडाउन शुरू है। जिस चीज का हमने डिसाइड करना है जिसमें सूबों का है वो अभी तक तो एक फीलर छोड़ा गया है ना, अभी तो सारी चीजें जो है वो खुल के सामने ही नहीं आई। अभी तो उन्होंने एक छोड़ा है कि इस पे क्या क्या रिएक्शन आता है, हर आदमी उस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। जो पीपल्स पार्टी रिएक्शन देगी या दे रही है उससे जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अपने उस बयानिए पे खड़े होगी। ठीक है, किसी में दम नहीं है कि वो बना ले। ठीक है। अच्छा शुमाइला साहब, पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये एक टेस्टर है, अभी पहले चीजें क्लियर होंगी तो सामने आएंगे, लेकिन ये टेस्टर कहीं ना कहीं असर हुआ है। आप ही के वफाकी वजीर हैं रजा हयात राज, वो कहते हैं कि नए सूबे भी जरूर बनेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। अगर जस्ट सपोज वजीर आजम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर सियासी इत्तेफाक राय तो कायम होना है ना। तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं, कैसे करेंगे आप लोग? देखिए बात यह है कि अगर रज़ा हराज साहब ने बात की है तो मैं तो कानून और आइन के तनाजुर में रहते हुए बात करूंगी कि जो सूबों की तकसीम और जो यूनिट्स हैं उनको किस तरह तख्लीक किया जा सकता है, उनको अलहदा किस तरह किया जा सकता है, उसका आइन ने आई थिंक गालिबन 249 या 349 सब क्लास 4 है, उसके अंदर हर चीज़ वाज़ह है आइन के आर्टिकल के अंदर कि सूबे बनाने के लिए इंतज़ामी यूनिट्स के लिए ना तो कौमी असम्बली ओनली इनफ है, काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको सेनेट से भी और कौमी असम्बली की 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जिस सूबे को आपने इंतज़ामी यूनिट को अलग करना है, बनाना है, वहां की असम्बली से वो 2/3 मेजॉरिटी पास करेगी, देन आके फिर ये आपका जो है वो कानून बनेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें अगर मैं चाहूं या आप चाहें, आपके और मेरे चाहने से ये नहीं होगा। इसका एक पूरा मुकम्मल एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर इसमें कानून और आइन का जो है उसके अंदर रहते हुए हमने ये देखना है कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत है और कहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए सूबा बहावलपुर की जब बात हुई और हज़ारा सूबे की बात हुई, हमने मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त भी जो है उसको सेकंड किया था और हमने ये कहा था कि ये होना चाहिए। हालांकि पंजाब की तकसीम जो है होती ना, अगर बहावलपुर का सूबा बन जाता, लेकिन हमने अपनी तकसीम जो है उसको जो खातिर ख्वाह में नहीं लाए, हमने अवाम की ईज पे बात की थी और अब भी हम अवाम की सहूलत को देखेंगे। हम किसी की जाती ख्वाहिश या उसके ऊपर या अपनी ख्वाहिश या उस पे नहीं। अगर तो यूनिट्स बनने से अवाम की जिंदगी में आसानी आती है तो ये होना चाहिए, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद आबनाए हुर्मुज़ को लेकर ईरान और अमेरिका में जारी कशीदगी में ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हुआ है, मगर किसी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कान ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। मुआहदे की कामयाबी के इम्कान भी 50-50 है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करवाने के लिए एक बार फिर सफारती महाज पर मुकम्मल तौर पर सरगर्म हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब के अहम दौरे पर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी, जिसमें बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन, सफारती तामुन और मुश्तरका हिकमत अमली के फरोग के लिए दौरा बहुत अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि दोनों बरादर ममालिक के रहनुमा बिलखसूस मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, गजा, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों, मशरिकी यरूशलेम और बहरा अहमर और बाबुल मंदब की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हम आबनाए हुर्मुज़ के मसले पर सालसी का किरदार अदा करने के लिए भरपूर सफारती कोशिशें कर रहे हैं और इस रास्ते से मुतल्लिक कोई भी मुआहदा बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने ओमान के मुस्बत किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि हम पेशरफ से मुतल्लिक ओमान के मौसर इकदाम को सराहते हैं और उम्मीद है कि किसी भी हतमी मुआहदे के बाद तमाम तर मसाइल खुद ब खुद हल की तरफ बढ़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बहरा अहमर और बाबुल मंदब में सऊदी तजारती जहाज़ों पर होने वाले हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के क़याम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका में बराह रास्त मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, मगर ईरान और ओमान के दरमियान एक ऐसे अहम मुआहदे पर बुनियादी पेशरफ्त हो चुकी है जिसके तहत खलीज फारस में दाखिल होने वाले तमाम तजारती और तेल बरदार जहाज़ों की निगरानी के इख्तियारात तेहरान को हासिल हो जाएंगे।
तारीख में यह पहला मौका होगा कि इस बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ते पर जहां माजी में तमाम बैनुल-अक़वामी जहाज बगैर किसी फीस या इजाज़त के आज़ादाना सफ़र करते थे, अब किसी एक मुल्क की इजाज़त के मोहताज होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक तेहरान और मस्कत ने अब हुर्मुज़ से गुजरने वाली नई समुद्री राहदारी के जोग्राफियाई इंतज़ाम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है और दोनों ममालिक इस समझौते के अहम नुकात पर मबनी मुश्तरका एलामिया को हतमी शक्ल दे रहे हैं। ताहम तेहरान का कहना है कि खित्ते में जारी कशीदगी और अमरीकी फ़ौजी इक़दामात के बाइस महफूज जहाज़रानी की मुकम्मल ज़मानत नहीं दी जा सकती। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने भी इंकशाफ किया है कि नए तरीक़ाकार के तहत तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त की राहदारी इस तरह तरतीब दी गई है कि जहाज़ों के आने और जाने वाले दोनों रास्ते बुनियादी तौर पर ईरानी समंदरी हदूद से गुजरेंगे। काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि तेहरान और मस्कत के दरमियान बुनियादी बातें तय पा चुकी हैं और ये पेशरफ्त हतमी मरहले में है। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान और ओमान के दरमियान ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाता है तो ये ईरान के लिए हालिया बरसों की सबसे बड़ी सफारती और स्ट्रेटेजिक फतह तस्वुर की जाएगी, क्योंकि आलमी सतह पर खाम तेल और LNG की कुल सप्लाई का 5वां हिस्सा यानी 20% इसी तंग रास्ते से गुजरता है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदे के तहत पुरानी आर्जी राहदारी को ख़त्म करके एक नया राहदारी निज़ाम कायम किया जाएगा और ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों के सामान की मालियत पर 5 से 7% तक ट्रांजिट फ़ीस मांगी है, जबकि ओमान 3% का हामी है और अमेरिका किसी भी किस्म की फ़ीस आयद करने के खिलाफ है। इस तमाम तर सफारती हल के पीछे तेहरान की जानिब से खलीजी ममालिक को दी जाने वाली वो सख्त और वाज़े तंबीह भी शामिल है जिसने अमरीकी फ़ैसले को मुतासर किया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक को खबरदार किया था कि अगर अमरीका ने इसकी तनसीबात पर हमला किया तो वो पूरे खित्ते के तवानाई के ढांचे को तबाह कर देगा। एक ईरानी अहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुश्मन हमारी तनसीबात को धमकियां दे रहा है, अगर ईरान को नुकसान पहुंचा तो हम इससे कई ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और उन्हें अभी भी 2019 का अरामको हमला याद होना चाहिए। रॉयटर्स के खलीजी जरिए ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान की तंबीह बिल्कुल वाज़ेह थी कि अमरीकी हमले की सूरत में वो खलीजी तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाएंगे, इसलिए सऊदी अरब का मानना है कि मज़ीद तनाज़ा सिर्फ तबाही लाएगा और रियाज ने सदर ट्रंप पर जोर दिया कि वो सफारतकारी को मौका दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी रवां साल होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के पेश नज़र जंग ख़त्म करने का शदीद अवामी और सियासी दबाव है। ट्रंप ने नेवाडा में एक जलसे से खिताब करते हुए अपने बदलते हुए मौक़िफ़ का इजहार किया और कहा कि मैं समझौता करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं इंसानों को नहीं मारना चाहता। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और ओमान के इस मुआहदे पर ताहाल कुछ ऑपरेशनल और कानूनी सवालात बाकी हैं। एक ईरानी जरिए का कहना है कि असल चैलेंज बारीकियों में छुपा है, जहाँ ट्रंप का एक वाहिद ट्वीट भी इस पूरे अमल को मनसूख कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान के साथ जंग तवील पर न सिर्फ सदर ट्रंप की मायूसी और गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है, बल्कि अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अमरीकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में होने वाले एक इजलास के दौरान वज़ीर दफ़ा पेट हेक्सेस से अमरीकी फ़ौज के अहम मिसाइलों और गोला बारूद की शदीद कमी पर सख्त सवालात किए। ताहम व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत और बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप डेविड में होने वाले इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने वज़ीर दिफा से पूछा कि उन्होंने इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह क्यों नहीं किया कि अमरीकी फ़ौज के मिसाइलों के ज़खायर इतनी तेज़ी से कम हो चुके। अखबार ने मामले से वाकिफ 2 अफराद के हवाले से दावा किया कि ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल था कि असले की कमी का मसला हल हो चुका है। रिपोर्ट में बताया गया कि तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइलों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी के बायस सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मज़ीद बड़े फौजी हमलों की मंजूरी देने से गुरेज किया और यही कमी अमरीकी फैसलों पर असरअंदाज भी हुई। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये मुबैना तल्ख गुफ्तगू ऐसे वक्त में हुई जब चंद रोज़ कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले करने का हुक्म दिया था। ताहम आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक नई सफारती बातचीत की वजह से बाद में इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। अखबार के मुताबिक ईरान के साथ 5 माह से ज़ायद अरसे से जारी लड़ाई के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइलों के ज़खायर तेज़ी से इस्तेमाल किए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ पहले महीने में अमरीकी फ़ौज ने 850 से ज़ायद टोमोहॉक क्रूज़ मिसाइल, 1000 से ज़ायद पेट्रियट और थॉर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल और 1300 से ज़ायद ATACMS मिसाइल इस्तेमाल किए। रिपोर्ट में एक ज़राए के हवाले से बताया गया है कि ATACMS मिसाइलों का ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब बुनियादी तौर पर कुछ भी बाकी नहीं बचा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस कमी के बाद यूक्रेन को अमरीकी फौजी इमदाद भी मुतासिर हुई है, क्योंकि मगरबी ममालिक के फ़ज़ाई दिफाई ज़खायर भी कम होते जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने इजलास में अपना दिफा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि नायब वज़ीर दिफा स्टीफन फाइनबर्ग सदर ट्रंप को असले की कमी की मुकम्मल सूरत हाल से आगाह करने में नाकाम रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इन तमाम दावों को सख्ती से मुस्तरद किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं कैंप डेविड में सदर ट्रंप और वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ के साथ मौजूद थी। ये वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। हमने वाशिंगटन पोस्ट को भी बार बार यही बताया था, यह मुकम्मल तौर पर झूठी कहानी है जिसका मकसद किसी न किसी वजह से वजीर दिफा को बदनाम करना है। बदकिस्मती उन लोगों के लिए है जो ये जानते नहीं कि सदर ट्रंप वजीर दिफा से मोहब्बत करते हैं और समझते हैं कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप को वजीर दिफा पेट हेग्सेथ पर मुकम्मल एतमाद है। पेंटागन के चीफ तर्जमान शॉन पार्नेल ने भी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि वजीर दिफा हेग्सेथ ने किसी को भी असले की सूरत हाल के बारे में गुमराह नहीं किया और न ही उन्होंने नायब वजीर दिफा फाइनबर्ग पर इल्ज़ाम लगाया है। मिसाइलों के खत्म होने, अंदरूनी इख्तलाफात या ईरान से मुतालिक वज़ीर दिफा के मौक़िफ़ के बारे में किए गए तमाम दावे यकसा तौर पर फर्जी है। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि अगरचे इंतज़ामिया इन दावों की तरदीद कर रही है, लेकिन ईरान के साथ जंग के अखराजात और कम होते फौजी ज़खायर की वजह से अमरीकी हुकूमत कांग्रेस से मजीद 67 अरब डॉलर की मंजूरी मांग रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ, नायब वज़ीर दिफा स्टीफन फाइनबर्ग और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन जनरल डैन केन ने कांग्रेस से ये इजाफी फंड फराहम करने की दरख्वास्त की है ताकि फौजी ज़खायर दोबारा भरे जा सकें। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अगले माली साल के लिए पेंटागन के तकरीबन 1.5 खरब डॉलर के दिफाई बजट में मिसाइलों की तैयारी के लिए भी अरबों डॉलर मुख्तस किए गए हैं। ताहम कांग्रेस में सियासी इख्तलाफात के बायस इस मनसूबे की मंजूरी में ताखीर हो रही है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जदीद मिसाइलों की तैयारी में कई साल लग सकते हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि पेंटागन के मिसाइल और दीगर असले के ज़खायर कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा अमरीका के पास हथियारों और गोला बारूद के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं और उनमें मुसलसल इजाफा भी किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि अमरीका के पास खास तौर पर बाज़ इकसाम के गोला बारूद की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। ट्रंप ने खबरदार किया कि ऐसी मालूमात लीक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इन गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वालों की तलाश जारी है। ट्रंप ने मजीद लिखा कि इन अफराद के लिए तवील मुद्दत की कैद की सज़ा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप इंतजामी के अख्तलाफात और आबना हुर्मुज़ को लेकर होने वाले मुमकिन तजिए के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। वाशिंगटन पोस्ट हो, CNN हो या न्यूयॉर्क टाइम, अमरीका में असले के ज़खायर के कमी के हवाले से एक जैसी ही रिपोर्ट कर रहे हैं। इस सूरत हाल पर बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस नवाज साहब, ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, मगर उम्मान और ईरान के आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुमकिन मुआहदे से कहा जा रहा है कि आबना हुर्मुज़ के खुलने की कुछ उम्मीद पैदा हुई है। 60 रोज़ा अबूरी मुआहदा भी ज़ेर गौर है। पहले भी ये 60 रोज़ा मुआहदा हुआ था, मगर ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया था। अगर अभी भी कोई पेशर नहीं होती तो मुस्तकिल अमन का कितना इम्कान होगा? देखिए, आई एम वेरी होपफुल कि ये अमन होगा, क्योंकि इसमें दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी क्राइसिस जो है ना वो इसका मुंसलिक है और पूरी दुनिया लड़ाई नहीं चाहती है, सवाई इजराइल के जो चाहता है कि ईरान को इतना नुकसान मिलिटरी हो, उसकी मिलिट्री पावर बहुत नुकसान तक में चली जाए। लेकिन अभी पाकिस्तान, इस वक्त खासतौर पे कतर, सऊदी अरब और उसके बाद तुर्की, इजिप्ट, ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इन दोनों ममालिक में जंगबंदी हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब एल मंदब ये दोनों खोल दिया जाए, ताकि एक इमीडिएटली आमदरफ्त शिफ्ट स्टार्ट हो जाए, इससे इकोनॉमी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दुनिया बड़ा सफ़र कर रही है। अभी भी 80+ ऑयल की प्राइसेस हैं और जिसकी वजह से तमाम मालिक को से खलीजी मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है, वो अपने ऑयल और गैस बेच नहीं सकते हैं। ईरान को नुकसान हो रहा है, चाइना सफ़र कर रहा है, हमारे तमाम खत्ते के लोग ममालिक सफ़र कर रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया जब नहीं चाहती तो हम श्योर ये प्रेशर खलीजी मालिक का भी होगा अमेरिका पे। और फिर आपने अभी डिटेल रिपोर्ट भी दी है, लेकिन जब तक कोई ना कोई शॉर्टेज है तो बातें नहीं, पहले बातें क्यों नहीं? वाशिंगटन पोस्ट की बात कर लें और जितने अखबार बात कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग, कोई रेफरेंस भी दे रहे हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं। और बात भी है कि आपके सामने ईरान अगर 4 से 5 लाख का एक ड्रोन या मिसाइल फायर करता है और उसके ऊपर अगर 3-4 पैट्रियट मिसाइल या खाद मिसाइल आते हैं जो कि 2-3 करोड़ के होते हैं, सोचे कितनी एक्सपेंसिव बात पड़ रही है। ठीक है। और जब इतने ज़्यादा फायर हुए तो उससे जाहिर है कि खलीज मालिक की तरफ फायर हुए हैं, इसराइल में फायर हुए हैं, अमेरिकन से फायर हुए हैं,
फिर उनके क्रूज मिसाइल फायर हुए, टॉम हॉक मिसाइल फायर हुए, जिससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूर शॉर्टेज हुई है। और दिस इज शुड बी वन ऑफ द रीजन जिससे कि अमेरिकन मगर ब्रिगेडियर साहब आपकी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक है। आपने कहा इसराइल स्पॉइलर है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब की जुबान भी बड़ा मैटर करती है, उनकी धमकियां भी मैटर करती है। ईरान को वो धमकियां समझ नहीं आती और लग भी ऐसा रहा है ये तवील जंग होने पर ना ट्रंप साहब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है। वॉशिंगटन पोस्ट जो ये दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप असला ज़खायर की कमी छुपा रहे हैं और बाकायदा वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ को डांट भी पिलाई है, क्या वाकई जेन्युइन आप समझते हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है और ईरान का एतमाद मजीद बढ़ा इस हवाले से, और ट्रंप पर दबाव बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है जो बार बार यू टर्न लेते हैं? लेकिन जब तक कोई ना कोई बात हो तो निकलती है, बात निकली है इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। क्यों नहीं, ऐसे तो नहीं निकलती बात। और फिर जर्नलिस्ट बात, ये कहीं बात हुई है, चाहे वॉर सिचुएशन रूम में हुई है, कहीं बात हुई है, वॉर मिनिस्टर की हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे बात की है, आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हुई होगी, हॉट डिस्कशन भी हुई होगी कि मुझे बताया क्यों नहीं है, व्हाई आई एम गिविंग स्टेटमेंट सो ऑफेंसिव अग्रेसिव स्टेटमेंट, इधर शॉर्टेज ऑफ आपके पास असले की बात हो रही है, इट अंडरमाइन हिज पोजीशन, जिसकी वजह से बातें हुई होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तेजी से ये मिसाइल फायर किए गए हैं, और आई एम श्योर के जहाँ तक कि आप देखें ना खलीजी ममालिक पे जो मिसाइल पड़े हुए थे उनकी प्रोडक्शन के लिए वो भी उठा के ले गए हैं, इसराइल की प्रोडक्शन के लिए या आगे यूज करने के लिए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन बेस्ट ये है कि ईरान को भी चाहिए इस वक्त पूरी कोशिश करनी चाहिए। ईरान 14 पॉइंट का बेनिफिशियरी भी, उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए उसको चाहिए कि इस वक्त अगर ये जंगबंदी होती है तो एफर्ट शुड बी कि तीनों टेक्निकल टीम बैठे, मुज़ाकरात करें और फाइंड अ सोल्यूशन। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर इस वक्त मुज़ाकरात चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इसको लेके आगे चलें और जल्दी से जल्दी मुज़ाकरात करें ताकि इसको यूनाइटेड नेशन से अप्रूव करा के अगर ये बन जाए प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, यानी परसेंटेज पर गुफ्तगू है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ईरान ही अपना और मुझ पर अपनी इजारादारी रखेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।